हाय ऑल, आई एम प्रेशा बंसल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बजिंग स्पॉट। ओके, तो आज संडे है तो मैंने सोचा क्यों ना संडे वाले दिन मैं मेरी फ्रेंड से मिलने जाऊं। और तो आज मैं दिल्ली में मेरी एक फ्रेंड रहती हैं, उनसे मिलने जा रही हूं। तो रास्ते में मेरे को जो भी सिनेमैटिक शॉट्स दिखेंगे वो भी मैं आपको दिखाती जाऊंगी। सो लेट्स गो। तो अब मैं चल दी हूँ मेरे घर से मेरी फ्रेंड के घर के लिए, जो कि दिल्ली में रहती है। तो अभी मैं यहाँ पहले पेट्रोल पंप पे आई हूँ। पेट्रोल थोड़ा सा कम है गाड़ी में, तो पेट्रोल भराएंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे नॉन स्टॉप। अभी कितनी चल पाएगी 161 किलोमीटर दिल्ली तो 100। ओके, तो इस पेट्रोल पंप पे हमें पेट्रोल तो मिला नहीं है, पर अभी थोड़ी कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। थोड़ा इनफ है कि हम दूसरे पेट्रोल पंप तक पहुँच जाएं, इतना पेट्रोल है हमारे पास। तो अभी हम आगे थोड़ा चलेंगे और देखते हैं कहाँ हमें मिलता है। तो अभी हम गांव के थ्रू होकर जाएंगे, तो 2-3 गांव जो हैं वो गुजरेंगे। तो ये देखिए, ये रहा एक बहुत ही प्यारा सा गांव, और ये विलेज रूट पर हम जा रहे हैं बेसिकली। और अभी आगे चल के रास्ते में थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगी भी। इस गांव का जो एक कॉलेज है उसकी बिल्डिंग आएगी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए इस गांव में कॉलेज की बिल्डिंग, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। ये अभी हम लोग इस वक्त कंट्री साइड में हैं। यहाँ पे आप देखिए खेत ही खेत हैं दोनों साइड। और हरियाणा के गांव की खासियत यह है कि आपको हर थोड़ी थोड़ी दूर पर जो है तालाब ही तालाब दिखाई देते हैं। ये जो बिल्डिंग आ रही है ये विलेज स्कूल की है, और इसका मोटो है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, यानी शिक्षा ग्रहण करने यहाँ आइए और उसके बाद शिक्षा ग्रहण करके समाज की सेवा करने निकल जाइए। ओके, एक्चुअली मेरा जो घर है वो एकदम मेन सिटी में नहीं है, थोड़ा गांव वगैरह आते हैं उसमें, बीच में उनको सबको पार करके और फिर आता है। तो ये जो रूट आप देख रहे हैं ये सारा विलेजेस का है। और ये देखिए यहाँ पे गाय भैंसों के नहाने का घाट। ये अब हम दूसरे एक और गांव में आ गए हैं। और ये जो आप यहाँ देख रहे हैं उपले रखे हुए हैं, बेसिकली इन्हें हरियाणा में गोसे कहा जाता है, यूपी में जैसे इन्हें कंडे कहते हैं। और ये गाय भैंसों के गोबर से बनते हैं। इन्हें चूल्हे में आग जलाने के काम में लाया जाता है। और ये देखिए, हम एक बहुत ही खूबसूरत नेचुरल टनल में एंटर कर गए हैं। यहाँ से व्यू जो है बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये यहाँ देखिए भैंसों का एक झुंड सुस्ताता हुआ, और पीछे गोबर की बनी एक झोपड़ी जिसमें कंडों को स्टोर किया जाता है। हरियाणा के गांव को जब हम देखते हैं तो हमें वहाँ के गांव में भी प्रॉस्पेरिटी की झलक दिखाई देती है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। और ये जो लोगों का समूह आप देख रहे हैं ये खाटू श्याम जी के मंदिर में जा रहे हैं। तो अभी हमें चलते काफ़ी देर हो गई है, पर अभी तक कोई पेट्रोल पंप नहीं आया है। हालांकि अभी हमारे पास है पेट्रोल, देखते हैं अब कहाँ मिलता है हमें। तो अब हम आ गए हैं पेट्रोल पंप पे, हमें मिल गया है एक पेट्रोल पंप। अब हम यहाँ पेट्रोल भरा रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेट्रोल के प्राइसेस की क्या सिचुएशन है। तो अब हमारी गाड़ी में पेट्रोल फुल हो गया है, हमने टंकी एकदम फुल करा ली है। और अब हम यहाँ से दिल्ली जाएंगे बिल्कुल नॉन स्टॉप, बिना बीच में कहीं रुके। ओके, तो हमारे ये जो गांव का जो एरिया था अब ख़त्म हो रहा है, और अब हम सिटी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से निकल
अब चेंज हो रही है। यहाँ से थोड़ी देर में जो है मुरथल आने वाला है और मुरथल जो है अपने जो ढाबे हैं बहुत उनके लिए मशहूर है। तो अभी वो रास्ते में आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी उसका एक व्यू। तो यहाँ पे अगर आप रोड साइड पे ध्यान से देखेंगे एक लाइन से आपको पूरे ढाबे ही ढाबे दिखाई देंगे। किसी ज़माने में ये ढाबे होंगे पर अब ये जो है प्रॉपर रेस्टोरेंट्स बन गए हैं, लेकिन इन्हें अभी भी जो है ढाबे ही बोला जाता है। दिल्ली से स्पेशली इन ढाबों में लोग तंदूरी पराठे खाने आते हैं क्योंकि ये बहुत ही मशहूर हैं। अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जैमिंग सी मिल रही है हमें। पर अभी थैंक्स टू आवर प्लेलिस्ट थोड़ा हम जैमिंग में से राहत पा लेंगे जैमिंग में। ये जैमिंग का जो हमारा रूट जो पैच है ये ऑलमोस्ट 15 मिनट्स का है ये। और अब मेरी पेशेंस जो है वो थोड़ी लूज होती जा रही है। इसमें चलते चलते काफ़ी टाइम हो गया है और ये जाम ख़त्म नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अभी मुझे ना कुछ थोड़ी भूख सी लगने लगी है, तो अब मैं देखती हूँ कि क्या रखा है मेरे पास खाने के लिए। लेट्स सी, ये कंडी एक है, इसमें कुछ डब्बे तो रखे हुए हैं। इसमें तो है लड्डू और ये यहाँ पे केला भी रखा है। हाँ ये खाया जा सकता है। और दूसरा इसमें शायद बिस्किट्स हैं और ये रहा आंवला। तो अभी मैं कुछ स्नैकिंग करूँगी। ओके, तो यूजुअली जब मैं सोनीपत से दिल्ली जाती हूँ तो पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के थ्रू जाती हूँ, पर आज क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है, थोड़ा हमें टाइमली वहाँ पहुँचना है दिल्ली में, तो इसके लिए वो वाला रूट मैंने नहीं लिया है। वैसे लॉन्ग ड्राइव के लिए वो रूट बेस्ट होता है क्योंकि आप उसमें हाईवे पे से ही होकर जाते हैं। लेकिन हमें आज जाम मिल रहा है लगातार रास्ते में, तो इसलिए इस रूट से आने का कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। और अब हम एंटर करने वाले हैं दिल्ली में, और ये हमें किसी मॉन्यूमेंट या किसी दिल्ली के साइन बोर्ड से पता नहीं चल रहा है, बल्कि अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड में अगर देखेंगे तो आपको कूड़े का पहाड़ दिखाई देगा। उससे हमें पता चल रहा है कि हम दिल्ली में जाने वाले हैं। हालांकि ये बेहद ही दुख की बात है कि हम लोग इतना वेस्ट जनरेट करते हैं कि उसके पहाड़ बन जाए। और ये फिर से जैम रास्ते में मिला। और ये एक और बार जैम। मुझे कोई इस ट्रैफिक से बचाओ। थैंक गॉड हमारी गाड़ी चल दी फाइनली। तो अभी टाइम जो है वो 12:15 होने वाले हैं और मुझे फिर से भूख लगी है। एक्चुअली मुझे पता है, यू माइट बी वंडरिंग कि ये कितना खाती है लड़की। एक्चुअली मैं फूडी हूँ और मुझे हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, पर अभी मैं थोड़ा वेट करूँगी। अब मैं सीधा लंच पे ही खाऊँगी, बीच में कुछ नहीं खाऊँगी। दिल्ली में मैं जब भी आती हूँ यहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत बड़ा इवेंट या कुछ ना कुछ हैपनिंग हो रही होती है। और इस बार जब मैं आई हूँ तो दिल्ली में जो है बुक फेयर लगा है। एक्चुअली वर्ल्ड का सबसे बड़ा, वन ऑफ द
बिगेस्ट बुक फेयर जो है वो दिल्ली में इस वक्त चल रहा है, प्रगति मैदान में है जो कि, और इस बुक फेयर में जो है मेरी डेब्यू बुक विस्लिंग ब्रीज वो भी फीचर हो रही है। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही गर्व की और एक बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े इवेंट का मैं पार्ट बनी हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो अब मैं फाइनली लंच कर रही हूँ और मैं लाजपत नगर की एक छोटी सी ईटरी में बैठी हुई हूँ और आपको दिखाती हूँ कि अभी मैं क्या क्या इस टाइम लंच में खा रही हूँ। ये पराठा है और इधर ब्राउनीज रखी हैं और ये बर्गर मैंने मंगाया है, वेजिटेबल बर्गर, और मैंने इसके साथ में चाउमीन भी मंगाया है। बाय द वे ये इतना सारा खाना मैं अकेले नहीं खाने वाली, मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों मिलकर खाएंगे। तो अब आपसे मिलते हैं इस लंच के बाद। ये अब हमें कोई जैम नहीं मिल रहा। तो अब यहाँ से जहाँ मुझे जाना है मेरी फ्रेंड के यहाँ पे, अब उनके घर का सिर्फ 5-10 मिनट का रास्ता है। तो 5-10 मिनट में मैं मेरे डेस्टिनेशन में पहुँचने वाली हूँ और भीड़ मुझे आज मेरे पूरे रास्ते के एंड तक मिली है। ओके, मिलती हूँ थोड़ी देर में। फाइनली अब ये मैं पहुंच गई हूँ डेस्टिनेशन पे। ये व्यू जो आप देख रहे हैं ये मेरी फ्रेंड के घर के बाहर का व्यू है। सो ब्यूटीफुल। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी लिखकर बताइएगा कि कैसी लगी। अगले हफ्ते मैं फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।